वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th की ज्योग्राफी और उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारी इंडिया है कंट्री, इसके साइज के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा एंड आई मेक श्योर कि आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी इंडिया है इट इज लाइक वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट मींस जो हमारा भारत देश है ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। और वो कौन सी है? दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने इसके बारे में हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए, जो हमारा इंडिया है इसने पिछले 50 सालों में बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी है। ठीक है, और बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस भी हुए हैं किस किस फील्ड के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, और एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। ठीक है, और हाँ, जो इंडिया है इसने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके, दैट इज लोकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी इंडिया है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, ओके। देखिए, जो इंडिया है इट्स अ वास्ट कंट्री। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी कंट्री है बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये एंटायरली कहाँ पे आती है? नदर्न हेमिस्फेयर में। व्हाट इज नदर्न हेमिस्फेयर? मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ। देखिए, सपोज ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री पे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ओके। यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कितने डिग्री पे है ये? 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी 23 डिग्री 30 मिनट साउथ पे है। ठीक है, अब देखिए, जो इक्वेटर के नॉर्थ में आता है इसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इक्वेटर के अगर साउथ में चलेंगे हम तो इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी इंडिया है ये पूरी कहाँ पे आती है? कि आती है नदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे आती है। ठीक है, जो इसका मेन लैंड है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? एक चीज और है, जैसे ये अर्थ हो गई, जो ऐसे इमेजिनरी लाइंस होंगे लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो ऐसे होते हैं लाइक दिस, जो ये वर्टिकल होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इंडिया की लोकेशन की बात कर रहे थे। पहला क्या बताया मैंने आपको इसमें कि जो इंडिया है वो कहाँ पे आता है? नदर्न हेमिस्फेयर में आता है पूरा। ठीक है, जो इसकी मेन लैंड है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है, सपोज अगर ये इंडिया ऐसे है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स कहाँ कहाँ पे है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये हो गई इसकी एग्जैक्ट क्या लोकेशन। ठीक है, अब देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कहाँ से निकलता है? 23 डिग्री 30 सेकेंड्स 30 मिनट्स में निकलता है। वो हमारी इंडिया को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अब देखिए, जैसे ये हो गया इक्वेटर, दिख रहा है ना आपको फिगर में? इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? पूरा नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, जो कि हमारा ही आइलैंड है। ठीक है, और जो अरेबियन सी है यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप। ये भी हमारा ही आइलैंड है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरेबियन सी में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये बात हुई हमारी लोकेशन की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि साइज क्या है इंडिया का। देखिए, जो लैंड मास है इंडिया का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि टोटल 2.4% है टोटल एरिया का। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। जो लैंड मास है इंडिया का, कितना एरिया इंडिया के पास? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इंडिया के पास कितना है? 2.4% है पूरे
वर्ल्ड का एरिया मतलब। ठीक है। ओके। तो फिगर 1.2, यानी कौन सी फिगर 1.2? दिस वन। एक सेकेंड। दिस वन। इससे क्लियर होता है कि जो हमारी इंडिया है, ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। अगर हमारी इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पे कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पे आता है रशिया, सेकंड पे आता है कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ पे आता है हमारा इंडिया। ठीक है, एरिया वाइज। ओके। अब देखिए, जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन में जो हमारे पास आइलैंड्स थे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इनको भी मिला के हमारे पास कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, जो इंडिया के पास लैंड बाउंड्री है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, एक सेकेंड, जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, लाइक दिस वन, ये क्या हो गई? हमारी लैंड बाउंड्री हो गई। ये कितनी है हमारी? 15,200। ठीक है। और जो हमारे पास कोस्ट लाइन है, यानी कि ये वाला पूरा, और ये जो ये इसको भी काउंट कर लेंगे। ठीक है। ये कितना है हमारे पास? 7,516। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोर माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर हमारा इंडिया ये है, तो इसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में क्या है? माउंटेन्स हैं। ठीक है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ इट बिगिंस अ टैपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। जब हम 22 डिग्री के नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है, एक सेकेंड यार, पेन को क्या हो रहा है? ठीक है। जब हम 22 डिग्री नॉर्थ के नीचे जाते हैं, तो हमें टैपर ऐसा देखने को मिलता है, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। जो ये क्या है, एक्सटेंड कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये इंडियन ओशियन तक, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है इंडियन ओशियन। ठीक है। और दो सी को डिवाइड करता है, कौन कौन सी? यहाँ पे आता है आपका अरेबियन सी, यहाँ पे आता है आपका बे ऑफ बंगाल। ओके। अरेबियन सी कहाँ पे आ गया? वेस्ट में। बे ऑफ बंगाल कहाँ आ गया आपका? ईस्ट में। और नीचे क्या है? हम सदर्न साइड में इंडियन ओशियन। ठीक है। देख सकते हैं आप इस फिगर में, यहाँ पे 22 डिग्री के नीचे क्या हुआ है? यहाँ पे टैपर स्टार्ट हो गया है, ऐसा ट्राइंगल शेप। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लुक एट फिगर 1.3, जो मैंने आपको अभी आपको नीचे दिखाई थी। नोट दैट द लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। देखिए, आपने ये मैप देखा, यहाँ पे क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ऑलमोस्ट 30 डिग्री का। ठीक है। यहाँ पे देखिए, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? सेम, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का। ठीक है। ओके। डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने, 30 डिग्री का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। ठीक है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। यहाँ पे क्या है? ये गुजरात हो गया। ये बार बार पेन हो रहा है यार। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे गुजरात हो गया। यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश हो गया। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है। ओके। बट देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारे पूरे इंडिया में ना एक ही टाइम चलता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है। जो कहाँ से निकाला गया है? वो निकाला गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। मतलब अगर हमारा इंडिया है ये, तो इसके बीचों बीच सेंटर से निकाला गया है टाइम। ठीक है। ये कितना है? 82 डिग्री, यहाँ से निकाला गया है सेंटर से। ठीक है। हमने इसमें सेंटर का टाइम चूज करा है। ठीक है। और वो कहाँ पे है? पासिंग थ्रू मिर्जापुर। ये एक मिर्जापुर नाम की जगह है यूपी में, वहां से पास किया गया है। और इसको क्या किया गया है? इसको पूरे कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया है। ठीक है। द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो लैटिट्यूड एक्सटेंस होते हैं, ये डे और नाइट इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया को वर्ल्ड वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे हम पूरा अब। ठीक है, जो इंडिया का लैंडमास है वो क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन होल्ड करता है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। अगर यहाँ पे ईस्ट एशिया है, यहाँ पे वेस्ट एशिया, और ये पूरा एशिया है, कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट है, तो इंडिया कहाँ पे आता है, हमारा बिल्कुल बीचों बीच आता है। ठीक है, इट इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अगर ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है तो इंडिया क्या है, इसका पूरा साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है किस किस को, यूरोप को, मतलब वेस्ट के यूरोप को ईस्ट एशिया से। ठीक है, तो क्या हुआ ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट हुआ। ठीक है, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू अ इंडियन ओशियन। ये बात हम सबको पता है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन में आ रखा है, जो जिससे कि वो हेल्प करता है इंडिया को एक्स्टैब्लिश करने में क्लोज कांटेक्ट किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ। ठीक है, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। अब देखिए, जो हमारे पास इंडियन ओशियन है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी उसके साथ मिलती है, वो हमारी खुद की यानी इंडिया की मिलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो इंडिया है इसकी एक एमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो ये जस्टिफाई करता है कि क्यों उस ओशियन का नाम हमारी कंट्री पे रखा गया। ठीक है, ओके, इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। देखिए, इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ वो ऐसा नहीं कि अभी से चल रहा है, ये बहुत एंशियंट टाइम से चल रखा है। ठीक है, बट लेकिन पहले क्या होता था, पहले हम लैंड रूट चूज करते थे, बट लेकिन अब क्या हम मैरीटाइम रूट भी कॉन्टैक्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव ट्रैवल्ड पैसेजेस थ्रू एंशियंट ट्रैवलर्स। जो हमारे पास इतने सारे पासेस हैं माउंटेन्स पे, वो एक पाथ था जिसकी वजह से जो एंशियंट टाइम पे जो बाहर के लोग थे वो ट्रैवल कर पाते थे, इंडिया में आ पाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले वो लैंड रूट चूज करते थे तो ओशियन एक तरीके की उनकी रेस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, काफी टाइम तक। ठीक है, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। और जो ये रूट्स हैं, मतलब जो ये लैंड रूट था, इसकी वजह से क्या होता था कि हम अपने आइडियाज को और अपनी कम्युनिटीज को मतलब एक्सचेंज कर पाते थे एंशियंट टाइम से। आइडियाज मतलब उपनिषद जैसे हमारे पास है, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, इंडियन न्यूमरल्स हैं, डेसिमल सिस्टम है, ये हमारे इंडिया से दूसरी वर्ल्ड में भी जा पाए, रीच कर पाए। ठीक है, स्पाइसेस, मुस्लिन एंड मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। जैसे स्पाइसेस वगैरह जो है वो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट हो सके वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, जो ग्रीक स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस था और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, डोम था, मीनारें थी वेस्ट एशिया की, वो हमारी इंडिया में आ पाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक रूट था। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे इंडिया नेबर के बारे में। जो हमारी कंट्री है इंडिया और जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में। ठीक है, देखो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो इंडिया है ये एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है साउथ एशिया में। ठीक है, हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, हमारे पास 28 स्टेट हैं और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और जो इंडिया है वो अपना लैंड बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, इन कंट्रीज के साथ हम अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। ठीक है, और सदर्न साइड में हम दो कंट्रीज और हैं जिनके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये इंडिया हो गया हमारा, यहाँ पे ये पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे हमने छोटा सा ये अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, यहाँ चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। देखिए यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, यहाँ पे क्या है, मालदीव्स है। ठीक है, हम इनके साथ भी शेयर कर रहे हैं, बट लेकिन देखिए जो श्रीलंका है और जो इंडिया है वो एक नैरो चैनल के थ्रू सेपरेटेड है जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। इसको स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट को हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ओके, ठीक है, और यहाँ पे एक गल्फ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार।
देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। और जो कि मालदीव्स है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। ये इंडिया हो गया, ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, इसके साउथ में क्या है? मालदीव्स है। ठीक है। सो इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद अ नेबर। तो क्या पता लगता है इससे हमें कि जो इंडिया कंट्री है हमारी, इसके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रह चुके हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आई एम क्लियर, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।